हालेलुया। आज एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा और इस जगह पर परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला राजा उसका अध्याय 6 पहला राजा उसका 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से लेकर उसके 22वें वचन तक। पहला राजा 6:7 से लेकर 22। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था और लोग चक्करदार सीढ़ियों में होकर बीच वाली कोठरियों में जाते थे और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की कड़ियों द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा। और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूँगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया और उसने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की। और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से भीतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें इत्रदायन और खिले हुए फूल फूले थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। और उसने उस पर चौका सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर से चौके सोने से मढ़वाया और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में ऐसा लिखा, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए वो अपने वचन से हमसे बातचीत वो करते रहते हैं। आज भी हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आप उसको ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर आप स्वर्ग राज के वारिस जो है वो बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो भले परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर ने एक प्रजा को चुना और उस प्रजा का नाम है इज़राइल। लेकिन इज़राइल परमेश्वर ने एक इंसान का नाम रखा था और जिसका नाम था याकूब। और याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया। ये याकूब के जीवन के 2 पहलू है और देखने जाओ
तो दो पहलू लोगों को नजर आते हैं। लेकिन अगर याकूब का एक पहलू अगर हम देखें तो याकूब को लोग इस तरह से जानते हैं कि याकूब वो सही इंसान नहीं थे, या तो याकूब एक धोखेबाज थे। ऐसे कई लोग जो है वो याकूब को इस तरह से जानते हैं। याकूब जो है और उनका जो भाई था बड़ा, जिसका नाम था एसाव, और एसाव बड़े थे और याकूब छोटे थे। एक बार ऐसा हुआ कि एसाव जो थे वो शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करके जब वापस लौटे तो शिकार ऐसे नहीं होता, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, और तब जाकर कितनी मुश्किल से कोई शिकार जो है वो हाथ में आता है। अभी ये एसाव ने भी काफ़ी मेहनत की, थक गए होंगे, और फिर जब शिकार करके जब वापस आए तो याकूब अपने घर के बाहर वो कुछ खाना बना रहे थे, और उन्होंने जो भी सब्जी बनाई थी वो सब्जी जो थी वो दिखने में ही बहुत सुंदर दिखती थी, और जैसे लाल लाल वो दिखाई देती थी, और देखकर ये ऐसा लगा कि बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। और ऐसा वैसे ही भूखे थे और सब्जी देखी, लाल सब्जी देखी, हो सकता है उसकी खुशबू भी अच्छी आई हो, और याकूब की जो भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। और अभी याकूब एसाव की भूख ज़्यादा बढ़ गई, और एसाव जो है वो भी याकूब से कहते हैं कि याकूब, मुझे तूने जो खाना तैयार किया है उसमें से मुझे खाना दे। याकूब बोलते हैं मैं खाना तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आज से मैं पहल उठा, मतलब मैं बड़ा लड़का, तू नहीं, तू बड़ा है लेकिन आज से मैं बड़ा। अभी देखने जाओ तो बड़ा भाई एसाव है, उसको भूख लगी है, एसाव बाहर से थक कर आया है, थोड़ा खाना देने में क्या जाता है, अपने बड़े भाई को दे देना चाहिए, और उसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक नज़र से अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि याकूब जो है वो इस जगह पर कठोर से हो गए, अपने भाई को खाना नहीं दे रहे, और दे रहे तो बदले में कुछ मांग रहे कि आज से तू बड़ा नहीं, आज से तू पहल उठा नहीं, आज से मैं बड़ा, आज से मैं पहल उठा। इस तरह से ये जो याकूब है एक कठोर दिखाई देते हैं, और उन्होंने जो पहल उठापन था वो एसाव से उन्होंने ले लिया। जब हम ये सब कहानी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि याकूब जो है वो याकूब ने सही नहीं किया, उसको अपने भाई को खाना जो है वो दे देना चाहिए था। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो सुनते रहना, और कोई एक दूसरे के कान में बात ना कर, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हाँ, वचन सुनने के लिए सिर्फ वचन सुनते रहो, और इधर उधर की बातें कुछ भी मत करो, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो परमेश्वर इसलिए बोलते हैं कि वो हमारी जान बचाना चाहते हैं, और इसलिए कोई किसी को इशारा ना करे, शांति से बैठे। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने इस याकूब को वो चुना था, लेकिन याकूब की जब ये सारी बातें हम देखते तो हमें ऐसा लगता है कि याकूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको खाना दे देना चाहिए था। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार इसहाक जो उनके पिताजी थे उन्होंने एसाव को बुलाया, एसाव जा तू मेरे लिए जा, किसी शिकार को मार कर लेकर आ और अपने हाथों से बना और मुझे खिला। और ऐसा एसाव करते थे, इसहाक के लिए, अपने पिताजी के लिए वो शिकार लेकर आते थे और बना कर खिलाते भी थे, और इसहाक को उसका खाना पसंद भी था। तो बोले तू जाकर मेरे लिए शिकार लेकर आ, मेरे लिए बना और मुझे खिला, ताकि मैं तुझे आशीष दूँ। और ये जो एसाव जो थे वो ऐसे बाहर चले गए शिकार करने के लिए, और यहाँ पर याकूब की जो माँ, वो याकूब की माँ आती है, और रिबका ने आकर याकूब से ऐसा कहा, याकूब एक काम कर, बोले तेरे पिता ने ऐसा बोला है कि एसाव आएगा खाना लेकर और वो खाएगा और वो एसाव को आशीष देगा, लेकिन याकूब तू एक काम कर,
मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ, अपने पिता के पास जाकर और जाकर उसको खाना खिला दे और बोल देना मैं बड़ा बेटा, मैं ऐसा हूँ, और तू उसके हाथ से आशीष ले लेना जो तेरे बड़े भाई को मिलने वाली, लेकिन मैं तुझे बोलता हूँ कि तू जाकर वो आशीष तू ले ले। याकूब बोलते हैं लेकिन मम्मी पापा को पता चल जाएगा। बोले उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ में तो फ़र्क है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ, उसको नहीं पता चलेगा। बोले तू ऐसा बोलना कि मैं बड़ा बेटा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ। बोले लेकिन फिर भी उसके हाथों में तो ज़्यादा बाल है, वो तो बालों वाला पुरुष है और मेरा तो ऐसा है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, मैं चमड़ा तेरे हाथ पर बांध देती हूँ, और अगर तेरे पिता तुझे छूने को बोले तो बोले अपना हाथ आगे कर देना, तो वो देखेगा हाँ ये तो बालों वाला है, तो ये ऐसा हुई है, और बोले तुझे आशीष मिल जाएगी। और याकूब ने किया भी ऐसा। याकूब खाना लेकर गए और जाकर उन्होंने इसहाक से कहा पिताजी मैं शिकार कर कर आ गया और मैं खाना लेकर आ गया। अभी इसहाक सोचते इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोले कोई बात नहीं, मिल गया, मैं खाना लेकर आया हूँ। तो बोले तेरी आवाज़ तो याकूब के समान दिखती। बोले नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ। तो बोले तू पास आ। तो उसके कपड़ों में से खुशबू ली, क्योंकि पशु को मारा हुआ था तो उसकी बास आती थी, तो शिकारी के अंदर से आती है। फिर उसके हाथ को छुआ तो वहाँ पर चमड़ा बांधा हुआ था। तो इसहाक बोलते हैं कि आवाज़ याकूब के समान है, लेकिन बाकी सब जो मैं देख रहा हूँ बोले वो तो एसाव के समान है। और इसहाक की आंखें उस वक्त कमज़ोर थी और उन्होंने ये जो याकूब थे वो याकूब को आशीष दे दी और याकूब आशीषित हुए भी। उसके बाद जब एसाव गए तो इसहाक बोलता अभी तो तू आकर आशीष लेकर चला गया। बोले नहीं मैं तो आया ही नहीं था। बोले फिर कौन आया। और तब पता चला कि याकूब ने इस तरह से इसके साथ कुछ धोखा किया और इसहाक की जो आशीष थी वो याकूब ने ले ली। उसके बाद एसाव ने चाहा कि मैं याकूब को मार दूंगा, और उसकी माँ ने सुन लिया और उसकी माँ ने याकूब को बताया कि याकूब तू यहाँ से भाग जा, और बोले मेरा भाई है लाबान, उसके घर चला जा बोले, और वहाँ पर जाकर रहे। और याकूब जो है वहाँ से भागे और अपने मामा के घर लाबान के घर वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर वो रहने लगे। वहाँ पर उनकी शादी भी हुई लिया से, और वहाँ पर जो रहल थी उससे भी उनकी शादी हो गई। अभी क्या हुआ कि याकूब ने कहा कि बहुत साल हो गए, अभी लाबान मुझे यहाँ से जाने दे, और बोले मैंने इतनी मजदूरी की तो मुझे कुछ फल भी मिलना चाहिए, मुझे कुछ भेड़ बकरियाँ दे। बोले दूंगा लेकिन अभी नहीं। बोले इसके लिए तुझे और मजदूरी करनी पड़ेगी। और बोले ऐसे पशु जिसके ऊपर गोल गोल से धब्बे ऐसे दिखाई दे और ऐसे जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो तेरे, बाकी ये कलर वाले होंगे तो बोले मेरे। तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं। तो याकूब ने क्या किया कि जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते थे तो उनका पानी पीने की जगह एक होती है कुएं के पास, या तो कोई झरना जाता है वहाँ। तो याकूब क्या करते थे कि वहाँ ऐसा एक ड्राइंग बना देते थे कि जिसमें ऐसी डिज़ाइन दिखती हो। और एक साइकोलॉजी है कि ऐसे इंसान के जीवन में काम होता है। जो स्त्रियाँ गर्भवती होती है वो क्या करती है कि अपने कमरे में वो छोटे छोटे बच्चे के पोस्टर लगवाते, सुंदर सा बच्चा दिखता हो ऐसा, और मानना ऐसा है कि वो देखने से बच्चा सुंदर पैदा होता है। एक साइकोलॉजी इफेक्ट जो है वो होती है। अभी क्या हुआ कि जो भेड़ बकरियाँ आती थी गर्भवती होती थी और ये सब चित्र देखती तो उनको बच्चे भी ऐसे होते थे, बच्चे ऐसे होते थे, तो इसका तो मुनाफा बढ़ गया। तो लाबा ने देखा, बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अभी बोले जो पट्टी वाले होंगे वो तेरे। बोले कोई बात नहीं, उसे डिज़ाइन बदल दी। फिर से ऐसा हुआ। तो ये सब बातें जब हम देखते तो याकूब के बारे में हमें पता चलता है कि याकूब जो है उसने लाबान के साथ या तो इसहाक के साथ और एसाव के साथ ऐसे धोखाबाजी जो है की एक, और हमने बाइबल से ये सारी बातें किसी तरह से हमने सीखी हुई भी है।
ये याकूब के जीवन का एक पहलू है। लेकिन मैं एक दूसरे पहलू के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि याकूब के जीवन का एक दूसरा पहलू जो सच्चा और सही है। ये पहले वाला जो है वो भी हमें दिखाई देता है, लेकिन सही में याकूब के जीवन में अगर हम देखते तो उसका दूसरा पहलू जो है वो बहुत सही है। और जब उस पहलू से हम याकूब को देखते तब हमें पता चलता है कि याकूब जो है उन्होंने सही में किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, लेकिन याकूब ने तो बहुत कुछ भुगता है, बहुत परेशानों को किया गया है। और हम बाइबल से ही पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। उत्पत्ति 25 और 22। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि रिबका जो थी वो गर्भवती थी और उसके पेट में 2 बच्चे थे। अभी ये गर्भवती उस समय स्कैनिंग वगैरह नहीं होता था, तो उसको नहीं मालूम कि मेरे अंदर 2 बच्चे, लेकिन उसके पेट के अंदर कुछ हो रहा है। और जो भी हो रहा है उसका दर्द इतना ज़्यादा है कि वो ये बोल रही है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे पेट में ऐसा क्या हो रहा है, मैं तो परेशान क्यों हूँ। और वो परमेश्वर के पास भाग कर गई और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या हो रहा है। अभी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं। और उन्होंने देखा तो गर्भ के अंदर 2 बच्चे थे। और बच्चे जो होते जब उनका वक्त आता है पैदा होने का, तो बच्चा जो होता है अपने आप वो सिचुएशन जो है वो ग्रहण कर लेता है ताकि इस धरती के ऊपर पैर रख दे जाए। जितने भी सीजर होते वो सारे झूठे, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर रचना करते हैं उसके अनुसार कभी भी किसी का सीजर हो ही नहीं सकता। जब बच्चा 9 महीना पूरा करता है और जब उसको इस धरती के ऊपर आना होता है, उस वक्त वो चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी स्थिति जो है वो सुधार लेगा और अपनी जिस दशा में उसको आना चाहिए उस दशा में वो आ ही जाता है। उस बच्चे को अंदर इतनी समझ होती है। कई बार ऐसा होता है, गाय को देखना, गाय भीड़ वाली जगह में भी जाएगी ना, उसका मुंह इतना होता है लेकिन पीठ इसको इतनी बड़ी होती है। उसको नहीं मालूम पीछे इतनी बड़ी, तो इतनी जगह देखकर मैं नहीं अंदर जाऊँ। वो तो इतनी जगह उसकी गर्दन जाती तो चली जाती है ऐसे, फिर पीठ जो होते हैं वहाँ से टकरा भी जाती है। ये तो उसको नहीं पता चलता है, उसमें कल नहीं। लेकिन हम इंसान लोग कई बार ऐसा होता है, दरवाजा था खुला होता है तो हम ऐसे कर अंदर चले जाते हैं। हमको तो पता है ना, मैं पोजीशन बदल देनी चाहिए। बच्चा जब पेट में होता है तभी से उसको पता होता है, जिस दिन उसको बाहर आना होता है उस दिन उसको पता होता है कि पोजीशन बदलनी है। तो जो बच्चा पहले आने वाला था वो परमेश्वर ने देख लिया, वो तो याकूब था। लेकिन 22वें पद में क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हाँ, ऐसा हो तो वहीं से झगड़ा शुरू कर दे, बोले मैं पहले जाऊंगा, तुझे नहीं जान दूंगा। अंदर ही फाइटिंग शुरू हो गई, मारा उसको और याकूब को मारकर उसको हटाकर वो पहले आ गया। पहलोठा जो था वो था याकूब, उसको पहले आना था और ऐसा उन्हें मारा उसको। और देखो, लोग याकूब को धोखेबाज समझते हैं, लेकिन पहलोठा कौन था? याकूब खुद। ऐसा उन्हें मारा उसको, अंदर मारकर वो पहले आ गया। जब वो पेट के अंदर था तभी से उसकी सतावट जो है वो शुरू हो गई। और याकूब जो है वो बाद में पैदा हुए और एसाव जो है वो पहले पैदा हो गई। उस वक्त उन लोगों की परंपरा ऐसी थी कि जो पहलोठा बच्चा होता था, वो पहलोठा बच्चे को उसके बाप की जो भी संपत्ति होती थी, जब भी बंटवारा होता था तो जो सबसे बड़ा बेटा हो उसको पहले 50% दिया जाता था और बाकी के जो 50% 50% जो बचते थे उसमें से एक समान सभी के हिस्से जो थे वो होते थे। समझ लो 10 बच्चे हैं तो पहले 50% तो दे दो, जो सबसे बड़ा है उसको तो मिल गया 50%। अभी जो 50% बचा उसके भी 10 हिस्से। तो ये जो था, जो बड़ा होता था उसको बहुत ज़्यादा मिलता था। और एसाव की निगाह पहले से ही जब पेट में था तभी से, और उसने याकूब को मारा और वो पहले ही वो बाहर आ गया।
और हम किस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा एसाव ने ही किया है, एसाव ने ही याकूब को मारा है। क्योंकि आगे पढ़ते उसका 23वां पद। और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन मतलब उसका दास बनेगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला कि बड़ा छोटे का दास? परमेश्वर ने देख लिया कि बड़ा याकूब है, लेकिन ये उसको मारकर पहले आ रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि जो पहले आने वाला है, बड़ा बेटा जो बनने वाला है, जो बड़ा आ रहा है, वो गलत रीति से आ रहा है, वो मार कर आ रहा है, इसकी हरकतें सही नहीं है, ये पेट के अंदर ही ऐसा है, तो बाहर निकल कर मारो उन्हें क्या क्या करेगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि ये जो है वो छोटे का वो दास बनेगा। मतलब परमेश्वर शुरू से एसाव को अंदर से जानते थे, उनकी निगाहें पेट के अंदर वो इसके ऊपर वो थी। अभी क्या हुआ, एक बात दिमाग में बिठा दो कि पहलोठा चाहे एसाव बना, लेकिन था कौन? याकूब। ये हक था याकूब का। अभी क्या हुआ कि एसाव वो चले गए शिकार करने के लिए। अभी शिकार करने के लिए गए होंगे तो मुझे पक्का मालूम है कि वो सुबह चाय नाश्ता कर कर ही निकला होगा, या तो उस जमाने में खाते होंगे तो खा कर निकला होगा, या तो जो भी, लेकिन पेट भर कर ही निकले होंगे। क्योंकि खाली पेट कोई शिकार करने के लिए नहीं जाता, भागेगा कैसे? फिर ये भी नहीं पता कि शिकार में कितना वक्त लगेगा। ये सुबह कुछ भी हल्का सा या भारी सा लेकिन खाकर ही निकला है और अभी शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के बाद जब वापस आया तब खाने का वक्त था और अभी सब्जी हो रही थी, या तो समझ लो कि होने को आए थी, इसका मतलब खाने का वक्त था। अभी आपने सुबह में नाश्ता किया है, दोपहर में 1 घंटा अगर लेट भी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात, हम मरते नहीं। अरे मैं तो बोलता हूँ दोपहर में खाना ना भी मिले तो भी कोई मरता नहीं। अभी ऐसा हो जब वापस आया तो भाग दौड़ कर थका हुआ था और जैसे उसने सब्जी देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। लाल लाल सब्जी देखी, खुश हो गया। हो सकता है उसकी खुशबू आई हो, उसकी भूख बढ़ गई हो और उसने बोला कि मुझे खाना दे। और ये जो याकूब थे, याकूब ने खाना देने से मना नहीं किया, लेकिन याकूब जो है एक बात करते हैं और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसका 31 और 32 पद। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, तो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? हाँ, ये बोलता है मैं तो मरने पर हूँ। क्या एक टाइम नहीं खाने से कोई मर जाता है क्या? अरे जब इंसान बीमार हो जाता है 10-10, 15-15 दिन तक नहीं खाता, उसके सामने चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें रखो नहीं खाता, वो तो कोई नहीं मरता। एक टाइम नहीं खाने से कौन सा मरने वाला है? ये तो ऐसे ही बोल रहा है कि मैं यहाँ पर मरने पर हूँ, वो मरने पर नहीं था। हाँ, भूखा होगा, उसको खाना चाहिए। और फिर से पढ़ो तो ये एसाव ने कहा, देख मैं तो उससे पहले याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। बेच दे, मैं खरीद रहा हूँ, छीन कर नहीं ले रहा हूँ। याकूब धोखे से नहीं बन रहा है बड़ा, उसने धोखेबाजी नहीं की। मैं खरीदना चाहता हूँ सब्जी के बदले में, आज मैं बड़ा बोल। तो ऐसा मना कर सकता था, मुझे नहीं बेचना, मैं बड़ा, मैं क्यों बेचूँ, मैं नहीं बेचने वाला। मना कर सकता था। कई बार हम भी खरीद करने के लिए जाते, कभी पैंट खरीदते, कभी शर्ट खरीदते, और सामने वाला बोलता है, दुकान वाला बोलता है 500 रुपये, तक हम 500 रुपये देकर खरीद कराते। नहीं मैं तो 300 दूंगा, वो बोलेगा नहीं, तो क्या ज़बरदस्ती हम 300 में लेंगे उसके पास से? वो तो उसकी मर्जी, उसको बेचना नहीं बेचना उसकी मर्जी है। वो तो चाहे 200 में भी हमको ना बेचे, ये उसकी मर्जी है। हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। याकूब भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन एसाव जो है वो एसाव ने बेच दिया। यहाँ पर सही में याकूब ने एसाव के साथ किसी भी तरह का धोखा जो है वो नहीं किया। और सच में ये जो पहलौठापन है उसमें दूसरी परंपरा उनकी ये थी कि जो पहलौठा बच्चा होता था वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया जाता था, और परमेश्वर की सेवा करने का अधिकार एसाव के पास था।
क्योंकि वो पहले पैदा हुआ था तो उसको परमेश्वर की सेवा के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इसने पहलौठापन बेच दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए बेच रहा है वो कि परमेश्वर की सेवा नहीं करनी, क्योंकि इब्रानी में स्पष्ट लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय, नए नियम इब्रानी उसका 12वां अध्याय और उसका 16वां पद। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी दुष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, अपने पहलौठापन का जो पद था वो बेच डाला उसने। दुष्ट ना बने, बोले पहलौठापन बेचना एक दुष्टता के समान है, और इसने दुष्टता की थी। जो याकूब थे उन्होंने तो खरीदा था, उन्होंने कोई भी इसके साथ धोखाबाजी नहीं की थी। और इब्रानी में स्पष्ट लिखा है, एक वक्त के भोजन के लिए नहीं मरने वाला था, वो मरने वाला नहीं था, लेकिन एक वक्त के भोजन के लिए उसने ये बेच डाला। याकूब ने खरीदा है, याकूब ने कोई भी धोखेबाजी जो है वो यहाँ पर नहीं की, कोई भी धोखेबाजी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, जब इसहाक ने बोला कि जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ और मुझसे खाना खिला ताकि मैं तुझे आशीष दूँ, और ऐसा चले गए। और इधर रिबका बोल रही, याकूब तू जा और ये आशीष तू ले। क्यों बोल रही है? तूने तो अपना अधिकार खरीद लिया है, अभी ये आशीष उसके लिए नहीं है, अभी इसका सही में हकदार तू है। तू जा, तू ले, तू बोल मैं ऐसा हूँ, मतलब कि मैं बड़ा हूँ, अब तू बड़ा है, झूठ नहीं है, अब तू बड़ा है, ये आशीष तुझे ही मिलनी चाहिए। तेरा बाप बोले कि ऐसा हो, बोले हाँ ऐसा हो, तू बड़ा, अभी ऐसा हो बड़ा नहीं है, जा जाके आशीष ले ले। और याकूब गए, और याकूब ने वहाँ पर जाकर जो पहलौठेपन की जो आशीष उसको मिलनी चाहिए वो आशीष के हकदार वो बन गए। उन्होंने अपने बाप से कहा हाँ मैं ही बड़ा हूँ, हाँ मैं ही ऐसा हूँ। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने खरीदा है उससे, अब वो बड़ा नहीं है, अब वो छोटा है, मुझे आशीष मिलनी चाहिए। और इसहाक जो है वो इसहाक उनको याकूब को आशीष दे दी। और हम बाइबल में पढ़ते उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। अब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। यहाँ पर ये जो इसहाक है वो ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज़ तो मुझे याकूब की लग रही, लेकिन छूने से तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। और इसहाक ने सारी आशीष दे दी। लेकिन इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 20 पद, इब्रानी 11 का 20 वचन। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी, आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। देखो धोखाबाजी इसहाक के साथ भी नहीं दी। इसहाक भी पूर्ण रीति से जानते थे कि ये याकूब ही है, यही मेरा बड़ा बेटा है, इसको ही आशीष मिलनी चाहिए। इसलिए इसहाक ने पूरे जानबूझकर पूरे होशो हवास में उन्होंने ये जो याकूब है उनको आशीष दी थी। और फिर उसके 12वें अध्याय में लिखा है, इब्रानी 12 और उसका 17 वचन। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए, हाँ, जब एसाव ने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना गया, वो योग्य नहीं था। अगर वो योग्य होता तो उसको आशीष जो है वो पक्की मिलने वाली थी, लेकिन वो योग्य नहीं गिना गया। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उस वचन को समझ लेना। अभी याकूब को भागना पड़ता है। अभी देखो झूठा कौन है, गलत कौन है, वो तो एसाव है। और एसाव फिर भी याकूब को मारना चाहता है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो उसकी माँ बोलती है याकूब भाग जा यहाँ से, भाग जा। याकूब डरपोक नहीं है, याकूब में भी शक्ति है, लेकिन वो अपने भाई को घात करना नहीं चाहता। याकूब भाग गए वहाँ से, चलो छोड़ो। अभी देखो अपने पिता का घर है, पिता की संपत्ति है,
50% का मालिक, और बाद में जो 50% बचेगा उसमें से भी 50-50 मतलब 75% का मालिक है। सब कुछ छोड़कर याकूब वहाँ से भाग रहे। उनको नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर भी भाग रहे। क्यों? अपने भाई का बुरा नहीं चाहते हो। और वहाँ से भाग गए और चले गए वो अपने मामा के पास, लाबान के पास चले गए। जब वहाँ पर चले गए, उन्होंने जाकर सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो याकूब थे उन्होंने वहाँ पर भी इस लाबान के साथ किसी भी तरह की धोखाबाजी जो है वो नहीं की थी। उनको राहेल पसंद थी, तो उन्होंने अपने मामा को कहा कि मुझे राहेल पसंद है, मेरी शादी इससे करवा दो। बोलता करवा देता हूँ शादी, लेकिन बोले 7 साल मजदूरी कर, बोले तो मैं मेरी बेटी तुझे दूंगा। अभी क्या हुआ कि इन्होंने 7 साल मजदूरी की। 7 साल मजदूरी करने के बाद रात में जब शादी हुई तो शादी में उन्होंने बड़ी बेटी दे दी, लिया को दे दी। वो तो सुबह याकूब को पता चला इसे तो मेरे साथ धोखाबाजी की। याकूब ने लाबान के साथ किसी भी तरह की धोखाबाजी जो है वो धोखाबाजी नहीं की थी। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 30 अध्याय 37 से 39। और याकूब ने चिनार और बादाम और हरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चित कबरे बच्चे जनी। हाँ, जैसा वो चाहता था वैसे बच्चे जनी। जब वो वहाँ पर आती थी और वो ऐसी डिज़ाइन देखती थी तो उनको ऐसे ही बच्चे होते थे। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भेड़ बकरियों के गर्भ में जाकर का याकूब ने डिज़ाइन बनाया? याकूब ने डिज़ाइन नहीं बनाया, तो बनाया किसने? ये परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये परमेश्वर ने काम किया और याकूब जो है आशीषित हुए। यहाँ पर भी याकूब ने किसी भी तरह की धोखेबाजी जो है वो लाबान के साथ नहीं किए। लेकिन उसका 29वां अध्याय उत्पत्ति 29 और उसका 25वां पद। बोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, तो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा छल क्यों किया? हाँ देखो, छल किसने किया था, धोखा किसने किया था? धोखा लाबान ने किया था। जब हम एक पहलू देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि याकूब ने धोखेबाजी की। याकूब ने किसी के साथ धोखाबाजी नहीं की। याकूब बेचारे परेशान हो रहे, उसके ससुर ने भी उसके साथ इस तरह से धोखेबाजी की। 20-20 साल तक उन्होंने इस याकूब से मजदूरी वो करवाई। उसके बाद याकूब जो है वहाँ से 20 साल के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वो वहाँ से चल पड़े। जो भी भेड़ बकरियाँ मिली थी वो सब को लेकर याकूब जो है वो वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जहाँ वो रुके थे वहाँ पर परमेश्वर आए। अंधेरा था और एक दूसरे को दिखाई नहीं देता था, लेकिन याकूब को इतना पता चला कि यहाँ पर कोई है और उनके साथ लड़ाई हो गई। उनको ऐसा कोई मुझे मारने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर वहाँ पर आए थे और परमेश्वर याकूब से लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन याकूब को मालूम नहीं, याकूब को ऐसा कोई आया, दुश्मनी होगा, बोल भी नहीं रहे। और परमेश्वर जो है वो ऐसे ही खड़े थे बस। और याकूब ने परमेश्वर को ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़कर उनको गिराना चाहा। और हम भी ऐसा करते कि कोई हल्की सी चीज़ होती है और हम अगर उसको गिराना चाहे तो हम क्या करते हैं, हल्के से बस ऐसे ही गिरा दो, गिर जाएगी। लेकिन जब वो भारी भरकम निकले जो हमने नहीं सोचा ऐसा हो तो क्या होगा, हमारे हाथ फिसल जाएंगे और हम खुद गिर जाएंगे। अभी याकूब के पास जो शक्ति है, उनके पास जो सामर्थ्य, उनको ऐसा कि जो भी है उसको तो मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। और जैसे ऐसे गिराने का प्रयत्न किया तब उनके हाथ जो है फिसल गए और वो डायरेक्ट वो नीचे गिर पड़े। वो नीचे गिर पड़े। उन्होंने देखा ये कौन है।
फिर उठे, फिर उन्होंने परमेश्वर को ऐसे पकड़ा और जोर से किया, फिर किया जोर से और जोर से, परमेश्वर हिल ही नहीं रहे। परमेश्वर बस ऐसे ही, वो तो बाइबल में लिखा युद्ध हुआ, परमेश्वर ने सामने युद्ध नहीं किया। जब सुबह होने को आई थी तब परमेश्वर ने बस सिर्फ ऐसे उंगली लगाई और उसके पैरों में तो मोच आ गई। अगर परमेश्वर ने लड़ाई की होती तो क्या होता? हाँ, तो परमेश्वर ने लड़ाई नहीं की, परमेश्वर बस ऐसे खड़े रहे थे। लेकिन रात ज़्यादा नहीं, हम समझ लो 10 घंटे की भी समझो, 10 घंटे में आप में कितनी ताकत होगी कि बार 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 उठ उठ कर किसको गिराने का प्रयत्न करोगे। एक बार गिराने में और खुद के गिरने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग सकती है। अभी 1 घंटे में 60 बार गिर जाए इंसान तो 10 घंटों में 600 बार कम से कम गिरा होगा, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहा है। और बाइबल को पढ़ना तो ऐसा है, लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोलता है कि तू परमेश्वर के साथ लड़ा और तू जीता है, ऐसा लिखा है। याकूब बोला तू जीत गया, परमेश्वर ऐसा नहीं बोला मैं जीत गया तू मुझे गिरा नहीं पाए। 10-10 घंटे तक उससे कौन सी हार मानी थी? वो तो आखिर में परमेश्वर ने बोला नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। याकूब ने कहाँ बोला मैं भाग रहा हूँ? याकूब तो अभी भी खड़ा है। जो परमेश्वर के साथ इस तरह से ज़्यादा नहीं तो 10-10 घंटे जो लड़ाई कर सकते, वो क्या एसाव से डरे? एसाव से डरे ये बात में कोई दम ही नहीं है। वो एसाव से भूल कर भी वो नहीं डरते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं मेरे भाई को कुछ करूँ। मैं मेरे भाई को कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए सभी को आगे भेज दिया। और अपने भाई को क्या बोलता है, बॉस के समान उसके साथ बात करते और उनसे माफ़ी मांगते, उनको कई तरह की भेंट सौगात जो है वो देते, वो उनसे नहीं डरते थे। लेकिन वो उनको मारना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई था। और याकूब जो है, याकूब इसी तरह से वो परमेश्वर में वो चलते। जब याकूब सेट हुए और कुछ उनका अच्छा हुआ, तब ऐसा हुआ कि जहाँ पर रहते थे तो उनकी एक लड़की थी दीना। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसको देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। हाँ, अभी देखो इसकी बेटे के ऊपर रैप हुआ, जो अच्छे से परमेश्वर में चल रहे, कुछ कुछ सेट हुए और तभी उनके साथ ऐसी बड़ी घटना बन गई। अभी वो जगह छोड़कर भी याकूब जो है वो वहाँ से भाग गए। याकूब वहाँ से भाग गए। कुछ सेट हुए थे और उनको वो जगह जो है वो जगह छोड़नी पड़ी। और उत्पत्ति 32 में लिखा है, उत्पत्ति 32 और 26 से लेकर 28 वचन। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि घोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम अब बदल दिया और याकूब का नाम रखा इज़राइल। और इज़राइल का मतलब होता है कि याकूब तू आज तक बहुत लड़ाई लड़ा, लेकिन याकूब अब तू मत लड़ाई लड़ना, अब तेरी जगह पर तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। तू बहुत लड़ा। देखो बचपन से जब से पेट में था तभी से याकूब की परिस्थिति देखो, कितना सहन किया, कितना सहन किया। लोग सिखाते हैं, लोग सीखते हैं कि नहीं याकूब ने धोखाबाजी की, अपने भाई के साथ धोखाबाजी की, पिता के साथ धोखाबाजी की, ससुर के साथ धोखाबाजी की। लेकिन सही में कहीं पर भी याकूब ने धोखाबाजी नहीं की, लेकिन याकूब के साथ धोखाबाजी हुई। याकूब बेचारे बचपन से क्या पेट के अंदर से तभी से सहन करते हुआ है, तभी से मार खाते हुआ है, तभी से लोगों ने याकूब को जो है वो परेशानी किया। आखिर में बच्चे बड़े हुए तो उन्हीं बच्चों ने उनका जो चहीता बेटा था यूसुफ उनको ही बेच दिया। वो बेटा भी दूर हो गया,
उसके कई साल के बाद जब मिस्र देश का वो प्रेसिडेंट बने यूसुफ, तब यूसुफ ने सभी लोगों को बुला लिया और तब फिरौन आए वहाँ पर। और फिरौन ने याकूब से पूछा, याकूब तेरी आयु कितनी है? और हम उत्पत्ति में पढ़ते, उत्पत्ति उसका 47 और उसका 9वां पद। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 130 साल का मैं हो चुका हूँ। 130 साल मैंने सफ़र की। बस यहाँ पर आकर मेरे ख्याल 17 साल और याकूब जो है जीवन जिए। यही 17 साल जो थे वो याकूब के जीवन में सबसे बढ़िया थे। बाकी आज तक लगातार दुख में फाइट में इसी तरह से याकूब जो है वो आगे बढ़े थे। अब जाकर 130 साल में वो संपूर्ण रीति से सेट हुए। क्या परमेश्वर याकूब को उनकी माँ के पेट से नहीं जानते थे? अब बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते। क्या परमेश्वर याकूब को उसकी माँ के पेट के अंदर थे तब से नहीं जानते थे? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि याकूब अच्छा है? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि याकूब में कितनी परमेश्वर वाली बात है? फिर भी परमेश्वर ने उनको 130 साल तक इधर उधर करवाया। क्यों 130 साल में परमेश्वर ने उनको चारों ओर की जो शांति देनी चाहिए वो नहीं दी? अगर परमेश्वर उनको शांति देना चाहते थे तो वो 130 साल में क्यों अभी तक याकूब के जीवन में इतनी परेशानियां? परमेश्वर सब देख रहे कि एसाव उसके साथ क्या कर रहे, परमेश्वर भी देख रहे लाबान उसके साथ क्या कर रहा है, परमेश्वर भी देख रहे शकेम के लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ, उनके बच्चे उनके साथ क्या कर रहे। क्या परमेश्वर नहीं देख रहे थे याकूब के जीवन में? लेकिन फिर भी परमेश्वर याकूब को जिस तरह से एक जगह पर सेट करना चाहिए, शांति देनी चाहिए, आनंद देना चाहिए, वो 130 साल तक हमें नहीं दिखाई देता। परमेश्वर सब जानते थे, लेकिन फिर भी 130 साल में जाकर परमेश्वर ने उस याकूब को एक जगह पर सेट किया। अब याकूब तो यहाँ पर सेट हो जाए, लेकिन तब तक याकूब इधर उधर लड़ते रहे, भागते रहे और भुगतते रहे और अशांति में और ऐसी बातों में उनका जीवन जो है वो गुजरता गया। अभी उनका ही बेटा यूसुफ 17 साल का है। 17 साल तो अच्छे बीत गए और वही बेटा उनके बड़े बच्चे जो थे, जो 10 बड़े भाई थे, उन्होंने इसको बेच दिया। पहले तो यूसुफ को उठाया, उसको खड्डे में डाल दिया, वहां से बाहर निकालकर इस्माइल को बेच दिया। क्या परमेश्वर उस यूसुफ को नहीं जानते? क्या परमेश्वर यूसुफ को नहीं पहचानते? परमेश्वर उनको दर्शन भी दिया था कि यूसुफ तू तेरे भाइयों में, तेरे माता पिता में भी तू बड़ा बनेगा। लेकिन फिर भी हम यूसुफ के जीवन में देखते तो खड्डा क्यों? वो गुलाम क्यों बने? क्यों पोटीफार के घर में जाकर गुलामी करे? और वहां उनकी जो पत्नी है वो इसके ऊपर जो निगाह है वो खराब करती है। वहां पर भी हमको मालूम है कि यूसुफ सही है, चलती किसकी है? पोटीफार की पत्नी की। सच्चा लोग किसको समझ रहे? पोटीफार की पत्नी को। पोटीफार भी देख रहा है कि यूसुफ के साथ तो परमेश्वर है, उसकी वजह से मुझे आशीष मिल रही, फिर भी अपनी पत्नी की बातों में आकर उस यूसुफ को जेल में डलवा दिया। और वो भी कौन सी जेल? जिसमें राजाओं के कैदी रहते थे, वहां पर। अभी वहां पर यूसुफ जो है वो यूसुफ वहां पर जेल में है। यूसुफ की परिस्थिति वहां पर देखो। और वहां पर फिरौन के 2 कर्मचारी जो थे, एक पानी पिलाने वाला और दूसरा जो था खाना बनाने वाला, वो दोनों को जेल हो गई। दोनों को एक बार सपना आया और पानी पिलाने वाले ने जब सपना एक दूसरे से बात कर रहे थे और यूसुफ ने सुन लिया। यूसुफ बोलता है एक बार मुझे बताओ सपना क्या है। और पानी पिलाने वाले ने सपना बताया। बोले 3 दिन के बाद राजा जो है तुझे वापस यहाँ से जेल से निकालेंगे और तुझे अपनी पोस्ट पर वापस रख देंगे। खाना बनाने वाले ने देखा गया और तो बहुत अच्छा है। तो उसने बोला मुझे भी सपना आया, लेकिन यूसुफ ने बोला तेरा सपना जो है वो ये कहना चाहता है कि 3 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी, राजा तुझे खत्म करवा देगा। लेकिन यूसुफ ने उस भाई को बोला कि जब तू यहाँ से आज़ाद हो जाए, 3 दिन में तू आज़ाद होने वाला है, आज़ाद हो जाए तो राजा से मेरी बात करना, राजा को बोलना कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ गलत नहीं किया। देखो कितना विश्वास है यूसुफ को कि सपने का मतलब सही है, ऐसा ही होने वाला है। वो भाई साहब तो छूटे और भूल गए कि अंदर कोई यूसुफ नाम का है भी। उन्होंने तो यूसुफ को याद भी नहीं किया। 2 साल के बाद
वहाँ पर फिरौन को सपना आया और कोई अर्थ नहीं बता रहा है, तब ये पानी पिलाने वाले को याद आता है, अरे यार यूसुफ है वहाँ पर। 2 साल अगर पहले याद कर लेता तो 2 साल पहले यूसुफ नहीं छूट जाते। ऐसा नहीं हुआ। क्या परमेश्वर उस पानी पिलाने वाले को याद नहीं दिला सकते थे कि जाकर फिरौन से बात कर यूसुफ के बारे में बता? क्यों वो भूल गया? अगर वो भूला नहीं होता और यूसुफ वहाँ से आज़ाद हो जाते तो यूसुफ फिरौन को ऐसा ही बोलते, कुछ पैसे दो, मैं मेरे बाप के पास जाता हूँ। और यूसुफ वहाँ से अपने बाप के पास चले जाता है, बाप खुश हो जाता है। लेकिन मिस्र का प्रेसिडेंट तो नहीं बनते यूसुफ। और परमेश्वर की मर्जी क्या थी? ये प्रेसिडेंट बने। परमेश्वर ने बुला दे, भूल जा, इसको अभी बाहर नहीं निकालना है। क्या परमेश्वर इसके सिवा इसको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते? क्या इसके लिए खड्डा जरूरी है? क्या गुलाम बनना जरूरी है? क्या जेल जाना जरूरी है? क्या तभी यूसुफ प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या उससे पहले नहीं? वो तो अच्छे ही थे। तो क्या परमेश्वर उनको पहले से वो प्रेसिडेंट नहीं बना सकते थे? क्या फिरौन को ऐसा सपना नहीं दे सकते थे, ए फिरौन यहाँ पर यूसुफ नाम का एक लड़का रहता, जा उसको बुला कर लेकर रख, उसको यहाँ का प्रेसिडेंट बनवा दे, क्योंकि आने वाले दिनों में वो सब बता देगा कि अकाल पड़ने वाला है। क्या परमेश्वर ऐसा सपना नहीं दे सकते थे? क्या परमेश्वर इस तरह से उनको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते थे? क्यों परमेश्वर ने ऐसा इनके जीवन में होने दिया? वो ध्यान समझ। परमेश्वर याकूब को जानते थे, लेकिन 130 साल तक याकूब को भी काफ़ी भुगतना पड़ा। जब यूसुफ जेल से बाहर निकले तब 30 साल के थे। यूसुफ को भी काफ़ी भुगतना पड़ा। परमेश्वर शुरू से यूसुफ को जानते थे, तो परमेश्वर बहुत कुछ उनके लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। दाऊद बचपन से परमेश्वर की आराधना में माहिर, अच्छे से आराधना करते हैं, बाजे खुद बनाते हैं। आज कई लोग बोलते हैं मुझे कीबोर्ड सीखना है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे गिटार सीखना है। वो तो बनाया हुआ होता है। यूट्यूब पर देखो ढेर सारे सिखाने वाले होते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते लोग। इतना जल्दी आता नहीं है लोगों को। और इतने बचपन में दाऊद खुद बाजा बनाते थे। ये ज्ञान कहाँ से? कितना बढ़िया खुद बनाते तो बजाते कितना बढ़िया होंगे। परमेश्वर की आराधना कितने अच्छे से करते होंगे। और उन्हीं का मेमना वो भारू चुराने के लिए आता है, उन्हीं की भेड़ चुराने के लिए सिंह आता है। क्या परमेश्वर ये नहीं देख सकते कि इतनी अच्छी आराधना करता है, वो खो गया है मेरी आराधना में, आंखें बंद कर कर वो तो मेरे अंदर है, लवलीन हो गया है। वो भालू चल निकल जाए, ऐसे चल वापस जा। सिंह को नहीं बोल सकते चलो वापस जाए यहाँ से। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते? नहीं किया परमेश्वर। मेमने को उठाया भालू ने, मेमना चिल्लाया, दाऊद जागा आराधना से, अरे क्या प्रभु, बाजा एक और रखा होगा और भागे होंगे। हे भालू, मेमना ला मेरा है, छुड़ा लिया उसके मुंह से। भालू ने हमला कर दिया। क्या परमेश्वर हमले से पहले उसको भगा नहीं सकते? नहीं भगाया। दाऊद ने मारा उसको, ऐसा मारा कि मर गया। यहाँ से भी रुका नहीं कुछ काम। अबे सिंह आ गया। परमेश्वर सिंह को भी भगा सकते, नहीं भगाया। सिंह ने तो पूरी भेड़ उठाई। भेड़ की आवाज़, दाऊद जागे आराधना से, अरे क्या बाजा रखा एक और, भागे उसके पीछे, ऐसी छोड़ इसको। सिंह ने भी देखा इसको तो बाद में उठा लूंगा, पहले इससे निपट लेता हूँ। उसने भेड़ को छोड़ा और हमला कर दिया दाऊद के ऊपर। दाऊद ने उसको भी मार दिया। क्या ऐसा होने से परमेश्वर बचा नहीं सकते? अभी परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल यशाय के घर में जाकर, उसके 8 बच्चे, उसमें से एक को मैंने चुना है कि वो राजा बने। क्या परमेश्वर शमूएल को ये नहीं बता सकते कि शमूएल सबसे छोटे वाला दाऊद जाकर उसका अभिषेक कर ले? कुछ नहीं बोला। शमूएल वहां पर गए। शमूएल जैसे भविष्यवक्ता अली आपको देखते सबसे बड़े बेटे को, और यही राजा है, सिंह लिया, ऐसे तिल डालने के जा रहे। और परमेश्वर क्या हुआ, ये शमूएल जिस तरह से इंसान देखते हैं वैसे मैं नहीं देखता, मैं इंसान को अंदर से देखता हूँ, वो कैसा है ये नहीं है। तो भी परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते वो बाहर है। दूसरा आया, परमेश्वर बोलते ये भी नहीं। तीसरा आया, बोले ये भी नहीं। 7वां आया, ये भी नहीं। अब शमूएल टेंशन में आ गए होंगे,
सारे बच्चे तो आ गए, अब किसको बनाओ? बोले और है कोई बच्चा? बोले है। तो बोले कहाँ है? बोले भेड़ बकरी चराने के लिए। तो मैंने बोला नहीं था तुझे सारे बच्चे यहाँ रखना? क्योंकि माँ को भी नहीं अंदाजा है, बाप को भी नहीं अंदाजा है, नहीं भाइयों को अंदाजा है कि ये इतना छोटा बच्चा वो राजा बन सकता है। मतलब परिवार में भी जो प्यार दाऊद को मिलना चाहिए, सबसे छोटा बच्चा होने के बावजूद भी नहीं है। माता पिता का प्रेम, भाइयों का प्रेम इस दाऊद के ऊपर इतना नहीं है। वहां से उनको बुला कर लेकर आए, उसका अभिषेक हुआ। जैसे अभिषेक हुआ, शाऊल राजा भड़क उठे, बोले मेरे बाद ये राजा, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। 38 साल तक दाऊद को मारने के लिए पूरी फौज को लगा दी। दाऊद कहाँ कहाँ भागते रहे। एक बार तो जहाँ गोलियत को मारा था उसी शहर में चले गए। वहां के लोगों ने देखा इस तो गोलियत को मारने वाला है, राजा को बोले राजा ये तो ये गोलियत को मार दिया था वही है। इसके बारे में इजराइल के लोग बात करते, इससे 10,000 को मारा। और दाऊद ने पागलपन की एक्टिंग की। क्या परमेश्वर उसको वहां से उठाकर इजराइल में नहीं रख सकते? क्या दाऊद पागल की एक्टिंग करे, अपनी लार अपनी दाढ़ी के ऊपर गिरने दे? सोचो उस परिस्थिति को, सोचो क्या परमेश्वर ऐसा सब कुछ ना होने दे और डायरेक्ट दाऊद को राजा नहीं बना सकते? क्या परमेश्वर साउल को ऐसा मन नहीं दे सकते, चल साउल खुद ही बोले कि मैं हट जाता हूं, चल दाऊद आ जा, तू राजा बन जाए? क्यों परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसा होने देते? इसका कारण क्या? परमेश्वर याकूब को जानते हैं, लेकिन क्यों 130 साल तक परमेश्वर ने ऐसा उनके साथ होने दिया? परमेश्वर यूसुफ को जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यूसुफ के साथ ऐसा क्यों होने दिया? परमेश्वर दाऊद को जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसा होने देते, इसका कारण क्या? अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इन लोगों ने कितना सही में भुगता है, क्यों परमेश्वर ऐसा होने देते। और फिर लिखा है 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। अभी इस मुकाम पर परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर की शांति दी है। अभी शांति दी। अभी तक दाऊद के पास इस तरह की शांति नहीं थी। भागते रहते थे, लड़ते रहते थे, बचते रहते थे। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने सालों तक दाऊद को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्या परमेश्वर शुरू से दाऊद को इस मुकाम पर नहीं रख सकते थे कि उनको चारों ओर की शांति मिले? बहुत ध्यान संबंध। मैं जब परमेश्वर में आया तब मेरी आयु जो थी वो 33.5 साल की थी। मैं बहुत याद करता हूँ ये 33.5 साल। प्रभु उसने 33.5 साल में अपना पूरा काम खत्म कर दिया था और मैंने 33.5 साल में तो जीवन समर्पित किया था। मैंने इतना अफसोस किया, कहाँ प्रभु स्वाब, कहाँ मैं? आप भी इंसान बनकर आए थे, 33.5 साल में सब खत्म कर दिया था आपने तो अपना काम। और मुझे तो आज पता चला कि परमेश्वर है। मैं तो आज आपको जीवन समर्पित कर रहा हूँ। 33.5 साल में मुझे पता चला, लेकिन उससे पहले जो मेरा जीवन था और मेरी जो परिस्थिति थी, हमारे घर में हम 5 भाई और 3 बहनें, उसमें से सबसे पहला और सबसे आखिर ग्रेजुएट होने वाला मैं। ना मेरे पहले कोई ग्रेजुएट हुआ था, ना मेरे बाद में कोई ग्रेजुएट हुआ। मैं अकेला ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पूरा किया। मेरे माता पिता का प्रेम जो मैंने देखा है वो मुझसे ज़्यादा और भाई बहनों के ऊपर ज़्यादा था। मैं देखता रहता था कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ जो है वो मेरे साथ हो रहा है। मैंने जितनी भी जॉब की उस जॉब में मैंने मजदूरी की, बहुत मजदूरी की। जिस तरह से मेरी पढ़ाई थी, जिस तरह से मेरे पास ज्ञान था, उस तरह का मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने मजदूरी की और बहुत ज़्यादा मजदूरी की। घर का हर बार यही सोचा कि मैं अच्छा करूं, अच्छा करूं, अच्छा करूं, और घर में मैंने काफ़ी पैसे खर्च किए। मेरा घर आप लोगों ने देखा हुआ था। एक बार तो मैंने मेरे पापा को पैसे दिए। मेरे पापा सारे पत्रे जो है वो नए लगा देते हम लोग। अब मेरा जो कमरा है उसके ऊपर हम जहाँ रहते हैं यहाँ बीच में पानी पड़ता है, और मेरे पापा ने जहाँ पर मैं सोता था उसको छोड़कर बाकी सब पत्रे डलवा दिए और पैसे मेरे।
ये देखा मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे जीवन में ऐसी बातें जो है वो मैंने वहां पर देखी। मेरा धंधा था, मेरा धंधा छीन लिया, मारकर घर से निकाल दिया। वो तो निकाल भी नहीं दिया, मैं भाग गया, वरना मेरी डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती, मेरी लाश पड़ जाती वहां पर। लेकिन किसी भी तरह से मैं बच गया और वहां से मैं भाग गया। मेरा धंधा, मेरी जो कमाई थी, वो सब कुछ वो छीन लिया गया। भूखे मरने के दिन आ गए, हाथ में कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं। उसके बाद भी जादू टोना से मारने का प्रयत्न किया कि मैं एक ही दिन में मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। जिस दिन मेरा छुटकारा हुआ उस दिन मैंने परमेश्वर को मेरा जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने लगे। क्या ये सारी बातें हुए बिना क्या परमेश्वर डायरेक्ट मुझे अपनी पहचान देकर क्या मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बाद में मुझे पता चला कि मेरी मम्मी, उनकी इच्छा ऐसी थी कि 5 बेटे हैं तो उनमें से कोई एक तो परमेश्वर की सेवा करे, और सेवा में परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं सेवकाई में चला गया। अगर परमेश्वर ये पहले से चाहते थे, मेरे बारे में ऐसा सोच कर रखा था, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा सब कुछ होने क्यों दिया? परमेश्वर डायरेक्ट मुझे इस पद पर नहीं रख सकते थे। चल तू चाहे भी कौन हुआ, चल कुछ भी हुआ, चल तुझे तो मेरी सेवा करनी, चल मैं तुझे मेरा आत्मा देता हूँ, तो ये कर वो कर, इधर जाओ उधर जा, ये काम कर वो काम कर। क्यों इतनी सारी परेशानियाँ जो है वो मुझे झेलनी पड़ी? कितनी आर्थिक समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा। मुझे मालूम था खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ कभी भूखे नहीं सोए, कभी कोई प्रार्थना के लिए बुलाता था तब भी मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं जाऊँ कैसे? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस सारी बातों में मुझे चलाया। परमेश्वर की एक योजना कि परमेश्वर ने मुझे जॉब में भी जो भी मजदूरी करवाई, आज मैं मजदूरी कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये सब किए बिना, ऐसा हुए बिना क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल जो है वो क्या नहीं कर सकते थे? क्या बीच में ऐसा होना जरूर है? वो ध्यान से समझ लेना, हमारे जीवन में ऐसा होना जरूरी है। हमारे जीवन में ऐसी घटना होना जरूरी है। याकूब के जीवन में ऐसी घटना होना जरूरी थी। यूसुफ के जीवन में ऐसी घटनाएं होना जरूरी थी। दाऊद के जीवन में ऐसी घटनाएं होना जरूरी थी, क्योंकि यही घटनाएं ऐसी होती है जो हमें अच्छी तरह से तराशते हैं। यही घटनाएं ऐसी होती है कि जो हमारे अंदर जो अकड़पन होती है, हमारे अंदर जो घमंड होता है, या हमारे अंदर ऐसी जो भी बातें जो परमेश्वर के खिलाफ वाली होती है, वो हमें पता चल जाती। हाँ भी कहूँ हुआ ना, कमाई कर कर खा, पता चलता नहीं परमेश्वर कुछ भी नहीं होता, अच्छी जॉब नहीं मिलती, परमेश्वर धंधा भी चल रहा था लेकिन वो भी छीन लिया गया, हमसे कुछ नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि नम्रता होनी चाहिए, परमेश्वर से बोलना चाहिए, परमेश्वर करो, नहीं होता हमारे से। तब परमेश्वर बोलते तेरा अकड़ है ना, छोड़ दे उसको। जो भी हमारे अंदर ऐसी बातें होती है, परमेश्वर ऐसी घटनाओं के जरिए हमें बताते हैं कि ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल। हमारे अंदर ऐसी जो भी खराबी होती, क्यों भालू आकर मेमना उठाता है? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को ऐसी जगह पर रखने वाले थे जहाँ पर उनको पूरी प्रजा की रखवाली करनी थी। और कोई मरता है तो छोड़, मरने तो मुझसे क्या, एक कम हो जाएगा तो क्या। पिछले दिनों में मैंने ऐसा सुना था, सच बात या झूठ बात परमेश्वर जाने कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐसा बोला कोरोना की वजह से कि अगर 20 लाख तक मेरे यहाँ पर लोग मर जाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, ये राजा का पद नहीं है। परमेश्वर दाऊद को सिखाना चाहते हैं, दाऊद एक मेमना भी, एक इंसान भी नहीं मरना चाहिए। शत्रु शैतान के हाथ, दुश्मन के हाथ नहीं मरना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए। इसलिए भालू को भेजा, जा मारना सिखाया, दुश्मन को मार, शैतान को मार, सीख किस तरह से लोग हमें भगाते हैं, हमें किस तरह से बचकर भागना होता है, कैसी परिस्थिति में किस तरह से हमें काम करना होता है। पागल की एक्टिंग कर, बचना है तो कर। परमेश्वर हमें सिखाते हैं हमें इस जीवन में किस तरह से जीवन जीना है, परमेश्वर के रास्ते में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। और सिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियां जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देते। अगर याकूब के जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आती तो कभी सेट नहीं होते।
अभी दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हो, कभी भी उनको चारों ओर की शांति नहीं मिलती। अगर उस सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो वो पूरी दुनिया की रखवाली नहीं कर सकते, सभी को भोजन नहीं दे सकते थे। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर से ऐसी सारी बातें, ऐसी घटनाओं को लेकर वो हमें पूरा नम्र बनाकर, तोड़कर, ऐसी जो भी बातें होती है जो परमेश्वर के खिलाफ वाली होती हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल देते। अभी बहुत ध्यान समझना कि ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर आप ऐसी किसी मुसीबतों का सामना कर रहे हो, अगर आप उस वक्त प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और फिर भी आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर आपको कुछ और बनाने के लिए जा रहे हैं। उसी जगह पर नहीं रखना चाहते। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ऊंचाई के ऊपर लेकर जाने वाले हैं। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा है, और इसलिए परमेश्वर तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में लाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको गढ़ते हैं कि किस तरह से हमें कैसे बदलना है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे पूर्ण रीति से शुद्ध करेंगे, और जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाओगे, तब परमेश्वर एक जगह पर जाकर आपको सेट करेंगे। क्योंकि आज जो वचन हमने पढ़ा था वो था पहला राजा उसका अध्याय 6 और 7वें वचन से लेकर 22 वचन तक हमने पढ़ा। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी विपत्तियां आना जरूरी है। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना का उत्तर ना मिले ऐसा हो, ये जरूरी है हमारे जीवन में। लोग आपकी निंदा करें, ऐसी जरूरत है हमारे जीवन में। लोग आपको ऐसा समझे कि ये काम का नहीं है, ये जरूरी है हमारे लिए। कोई हमें ताना मारे, ये हमारे जीवन में जरूरी है। ये परमेश्वर आज अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा था वहाँ पर सुलेमान राजा के बारे में बात की। सुलेमान जब राजा बने तो परमेश्वर उनको बोला था कि सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएंगे, और सुलेमान ने पूरा भवन बना दिया। और सुलेमान ने भवन के अंदर लकड़े का इस्तेमाल किया। परमेश्वर के भवन बनाने में सुलेमान राजा ने जो पत्थर थे उस पत्थर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ो तो। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। हाँ, ऐसे पत्थरों से भवन बनाए गए कि जहाँ पर भवन बनता था वहाँ लाने से पहले उस पत्थर को जिस तरह से तराशना था, जो भी उसके ऊपर कुछ करना था काम, वो कर कर फिर भवन की जगह पर लाते थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, जहाँ पर भवन बनता था वहाँ पर इस औजार का इस्तेमाल नहीं होता था। अभी कैसा होता है, जब हम घर बनाते तो जो दीवार बनाते हैं एक ईंट रखते हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद जो है दूसरी, तीसरी, फिर जब कोना आ जाता है तब जरूर नहीं कि पूरी ईंट वहाँ पर जाएगी। कभी ऐसा हो जाता है कि आधी ईंट लगेगी यहाँ पर, कभी ऐसा लगता है नहीं थोड़ा सा ईंट का हिस्सा तोड़ देना चाहिए, तो वो क्या करता है उसको तोड़ता है वहाँ पर और फिर उसको रख देता है, एडजस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। पत्थर बाहर से कहीं दूर जगह पर वो पत्थर रखते थे, वहाँ पर उसके ऊपर हथौड़ा, छेनी जो भी मारना होता था मारते थे, उसके ऊपर जो भी डिज़ाइन बना था बना देते थे। कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर भवन बनता था वहाँ लाते थे, वहाँ आवाज़ नहीं, और वहाँ तो उसको डायरेक्ट बस ऐसे रख दिया जाता था। इस तरह से भवन बनाते थे। फिर 9वां वचन पढ़ो तो उसका। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। हाँ, देवदार के लकड़ों से उन्होंने ये बनाया और पत्थर से बनाया। फिर उसका 10 वचन पढ़ो तो। और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की कड़ियों द्वारा भवन से मिलाई गई थी। हाँ, देवदार के लकड़े से वो बनाई गई थी। फिर उसका 15 वचन पढ़ो तो। और उसने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की। हाँ, जो भी बनाया लकड़े से और पत्थर से बनाया। लेकिन 7 वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। ऐसे पत्थर से बनाया गया था कि वहां ले आने से पहले उनको घड़ा गया था बाहर, और फिर जाकर उस पत्थर को वहां पर
रखते थे। जहाँ भवन बनता था वहाँ पर कोई भी आवाज़ हथौड़े की या और चीज़ की नहीं आती थी। वहाँ पत्थर सही रीति से आता था और वहाँ पर परमेश्वर का भवन जो था वो बनता था। अभी बहुत ध्यान संबंधक, ये भवन जो बनता था ये एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने बोला था कि भवन में मेरा नाम हमेशा रहेगा, लेकिन ये भवन वो तो आज नहीं है, तो परमेश्वर का नाम भी नहीं है वहाँ पर। वो भवन तो रहा नहीं, वो आज नहीं, वो तो बरसों पहले तोड़ा गया। उसके बाद में इस्रा नहम्याह ने उन लोगों ने मिलकर बनाया, वो भी तोड़ा गया, उनको फूंका गया, उसको जलाया गया। लेकिन ये जो थी एक भविष्यवाणी थी और परमेश्वर ने दाऊद के साथ अपनी वाचा बांधी थी। हम पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और 12-13 वचन। 2 शमूएल 7, 12 और 13। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी हाँ और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके हाँ उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मतलब कि सुलेमान। ये भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने कहा था कि सुलेमान जो है वो मेरा भवन बनाएगा। सुलेमान जो शब्द है उसका मतलब होता है शांति के योग्य, और शांति के योग्य जो है वो सुलेमान नहीं थे। 1000 तो पत्नी कर बैठे थे, क्या शांति आएगी उनके जीवन में? शादीशुदा वाले अच्छे समझ सकते और बाकी के लोग भड़क उठेंगे। लेकिन 1000 पत्नियां हो कैसे संभालेगा? उसके जीवन में शांति नहीं थी। शांति के योग्य जो है वो हमारे प्रभु यीशु है। ये भविष्यवाणी जो थी वो प्रभु यीशु के लिए थी कि तेरा लड़का, तेरा अंश, मतलब दाऊद के अंश में प्रभु यीशु आने वाले थे। वो मेरा भवन, मतलब परमेश्वर का भवन वो बनाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला था? हम पढ़ते यूहन्ना उसका 2 अध्याय, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 19, 20, 21 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, कि इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखो प्रभु यीशु ने बोला 3 दिन में इस भवन को मैं खड़ा कर दूंगा। हाँ, यहूदियों ने कहा, हाँ, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। इस भवन को बनाने में 46 साल लग गए, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या तू 3 दिन में खड़ा कर सकता है क्या इसको? और परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। लेकिन प्रभु यीशु ने तो अपनी देह के मंदिर के लिए कहा था, ये भवन के बारे में कहा था, इस भवन को गिरा दो। मतलब भवन क्या है? हमारा शरीर। और पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का भवन है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में बसते हैं। अभी बहुत ध्यान समझता है। परमेश्वर का भवन कौन है? हम है। ये भवन कौन बनाते हैं? प्रभु यीशु बनाते हैं, क्योंकि भवन के अंदर परमेश्वर होने चाहिए। तुम परमेश्वर का भवन हो और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसते है, परमेश्वर का आत्मा बसता है, नहीं जानते? मतलब भवन, भवन कब है? परमेश्वर का भवन ये शरीर है, लेकिन शरीर कब है भवन? जब उसके अंदर पवित्र आत्मा है तो। हालेलुया। वो ध्यान समझ। अभी हम हमारे सब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का एक भवन है और उस भवन के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। इस भवन के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं मेरे पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक, मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं तब तक भवन भवन नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा देने वाले कौन? प्रभु यीशु खुद। तो भवन बनाने वाले कौन? प्रभु यीशु खुद है। जो भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा बेटा भवन बनाएगा, वो सुलेमान नहीं जो मर गए, जिन्होंने ये वाला भवन बनाया, वो तो भवन खत्म हो गया। वो सुलेमान शांति के योग्य कोई और नहीं, वो तो प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु इस भवन को बनाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु का भवन देखो कैसे बनता है। हम पढ़ते ही इफिसी उसका 2 अध्याय, इफिसी 2 और पढ़ो तो 20, 21, 22। और प्रेरितों
हाँ भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु खुद है, हाँ, बनाए गए हो। बहुत ध्यान समझदार। प्रभु यीशु वो भवन का कोने का मुख्य पत्थर है, और प्रेरित और भविष्य वक्ता नाम की नींव जो है वो डाली गई, पिलर बनाए गए हैं। फिर जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पवित्र मंदिर, प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर बनती जाती है एक दूसरे के साथ मिलकर। जिसमें तुम भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का सही भवन है वो किस तरह से बनता है। वो हाथों से नहीं बनता, वो ईंटों से नहीं बनता, वो पत्थर से नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो भवन कैसे बनता है। उसका जो कोने का मेन पत्थर है जिसके ऊपर वो भवन खड़ा रहता है वो हमारे प्रभु यीशु है। उस प्रभु यीशु के बारे में हमें प्रेरित और भविष्यवक्ता हमको बताते हैं। प्रेरित हमारे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, हमें पवित्र आत्मा दिए जाते हैं और हम उसमें जुड़ते। वो दोनों पिलर है, और उस पिलर के ऊपर और जो कोने का मेन पत्थर है उस पत्थर के ऊपर हम सभी लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ जोड़कर, जिस तरह से एक दीवार बनती है, एक ईंट रखते हैं उसके बाजू में दूसरी ईंट, उसके ऊपर ईंट, उसके ऊपर ईंट, एक दूसरे के साथ जब जुड़ती है और पूरा भवन बनता है, उसी तरह से हम आत्मिक लोग, हम पवित्र आत्मा वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर का सही भवन बनता है। हालेलुया। समझ में आ गई बात किस तरह से भवन बनता है। लेकिन हम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर वो दीवार या भवन जो है वो बनता है। अभी हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझ रख। तो एक दूसरे के साथ हम जब जुड़ते हैं तब हमारे परमेश्वर का भवन जो है वो हम बनते। लेकिन वहाँ पर हम पहुंचेंगे कैसे। सुलेमान पत्थर को कहाँ पर रखते थे, बाहर, वहाँ पर उसको गढ़ते थे, सारे औजार वहीं पर चलते थे, और फिर वो पत्थर ठीक हो गया, हाँ अभी भवन में लग सकता है, तब उसको वहाँ से उठाकर भवन में लाते थे और वहाँ पर उसको लगा देते थे। याकूब जो थे उनके ऊपर हथियार लगे, हथौड़ा चला, छेनी चली, उनको कूरेदा, उनको मारा। परेशानी होती है, घर से भागना पड़ता है, भाई से बचना पड़ता है, बाप से आशीष लेनी पड़ती है, ससुराल में रहना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, फिर भी भाई से डरना पड़ता है, सच्चे है फिर भी डरना पड़ता है, उसको मारना नहीं है, परमेश्वर से भी लड़ाई होती है, और फिर कब जाकर हम कहीं पर जाकर सेट होते हैं। हाँ अभी सेट हो गया, अभी तू ठीक है, अभी भवन में लग जा। दाऊद 38 साल तक भुगत रहते, भागते रहते, इधर उधर, तब जाकर उनके अंदर जितनी भी खराबी होगी वो परमेश्वर ने हथौड़ा मार कर निकाल दी, छेनी चला कर निकाल दी, और फिर उसको चारों ओर की शांति दी। अब तो यहाँ शांति में रहेगी। यूसुफ को भी परमेश्वर ने खड्डे में जाने दिया, जेल में जाने दिया, गुलाम बनने दिया, और तब जाकर उनके अंदर से सारी जो ऐसी कड़वाहट होगी अपने भाइयों के प्रति वो सब कुछ निकल गई होगी। चाहे जो भी होगा वो सब कुछ परमेश्वर ने निकाला। अभी मैं तुझे चारों ओर की शांति देता हूँ। जब हम भवन में लग जाते हैं तब हमें चारों ओर की शांति जो है वो चारों ओर की शांति वो मिल जाती है। तब हम भवन के अंदर हम जुड़ जाते। हमारे परमेश्वर इस तरह से हमें एक जगह पर, जब हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता, जो कुछ ज़्यादा होता है पत्थर के अंदर सब कुछ निकालने के बाद हमारे परमेश्वर हमें एक योग्य जगह पर हमें सेट करते। हम क्या करते मानो, ऐसी परिस्थिति में निराश हो जाते, क्योंकि पत्थर है, उसको मारो, उसके टुकड़े करो, उसको कूरे दो। अभी हमें भी कोई मारेगा, हमें कूरे देंगे, हमको भागना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, लोग हमको सताएंगे, बीमारियाँ, ये वो सब कुछ। और जब हम प्रार्थना करते सुना ही नहीं देती, चाहे वो सब कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन जब तक फिर उनको सपना नहीं आएगा तब तक उसको छुटकारा नहीं हो सकता। चाहे वो पहचान भी लगा दे मुझे छुड़वाना, तो अभी वो भूल जाएगा। आप कितनी भी प्रार्थना करो, लेकिन जब तक परमेश्वर का वो वक्त नहीं आएगा, परमेश्वर को वहाँ से बाहर नहीं निकालने वाले, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना आपके प्रति वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर कहीं पर आपको सेट करने के लिए जा रहे हैं, और
मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब्राहम के लिए एक संतान पैदा कर सकते। कहाँ से? पत्थर से। जितने मसीह के हैं वो किसके हैं? अब्राहम के संतान है। गलाती 3:29 पढ़ो, गलाती 3:29। और यदि तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश, तो इब्राहिम के वंश हो। बहुत ध्यान से समझना भी, अगर आप मसीह के तो आप अब्राहम के वंश। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हम अब्राहम के अंश ना होने के बावजूद भी अंश बनाया। तो यूहन्ना ने जो बोला ना कि इस पत्थर, वो पत्थर हम है। लेकिन पत्थर को पहले बार घड़ा जाता है। मेरे जीवन में जितनी भी घटना हो गई ना, उससे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ, परमेश्वर हमें गढ़ते हैं। उस वक्त मुझे नहीं अच्छा लगता, क्या परमेश्वर मैं अच्छे से चलता हूँ, मैं सच्चे से चलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे माता पिता सही नहीं है, मेरे भाई बहन सही नहीं है, मैंने तो अच्छा ही किया है, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते, क्यों मेरा छीन लिया गया, क्यों मुझे मारने की कोशिश। प्रभु मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन परमेश्वर को मालूम था ना कि इसके अंदर और कौन कौन सी चर्बी भरी है। तो दिखाते थे चर्बी निकालो, तो पता चला हाँ प्रभु, कान पकड़ते थे परमेश्वर के आगे। परमेश्वर बताते जाते थे, ये भी निकाल, ये भी निकाल, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। जब जब निकलता गया, उस पत्थर के ऊपर हथौड़े पड़ते रहे, छेनी का मार पड़ता रहा, भुगतना पड़ा, लेकिन तब एक जगह पर सेट। अभी कितने भी बड़े दुश्मन को बुला कर लेकर आओ, मैं गले से आसानी से मिल सकता हूँ उसको, यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं लेकिन बिंदास से। मेरे सामने कितने भी गाली बोलो ना, देखो मेरे मुंह और आंखों में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे कुछ भी करो ना। क्यों? परमेश्वर घड़ते पहले, लेकिन उस वक्त हाँ देख लेंगे, तब तो ऐसा होता था। लेकिन परमेश्वर निकालते गए और तब एक जगह पर परमेश्वर ने मुझे सेट किया। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में डरो मत। परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, आप कुछ मांग रहे हो नहीं मिल रहा है, आप कुछ सोच रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपको किसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। और सुलेमान ने इस तरह से पत्थर और लकड़े लेकर परमेश्वर का भवन बनाया। बहुत ध्यान से समझना। लेकिन क्या परमेश्वर का भवन लकड़े से बना हो, पत्थर से बना हो, और वो भी परमेश्वर का भवन, तो क्या लकड़े से पत्थर से बना हो भवन क्या परमेश्वर का अच्छा लगेगा? कोई परमेश्वर से बात कहे, परमेश्वर आपका भवन पत्थर का, आपका भवन लकड़े का? कोई धनवान इंसान है, करोड़पति है, और रो हाउस में रहे, एक रूम किचन में है, तू इसमें में रहता है, तेरी इज्जत क्या? अभी तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनका भवन कैसा होना चाहिए? पत्थर का? क्या इनका भवन लकड़े का होना चाहिए? नहीं। ऐसे भवन में हमारे परमेश्वर कैसे रह सकते? और ऐसे भवन को परमेश्वर दूसरे लोगों को बता कैसे सकते हैं मेरा भवन है? और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर ऐसा लिखा है, पहला राजा उसका अध्याय 6 और 21 और 22 पद। तो सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चौके सोने से मढ़वाया, और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई, और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। हालेलुया। पूरा भवन सोने का कर दिया। सोना हटाओ तो पता चला तो पत्थर है, वो भी मार मार कर यहाँ तक लेकर आया, तब यहाँ पर आया हुआ। जब देखे तब पता चले छीले हुए लकड़े हैं अंदर तो। लेकिन भवन को कैसे छुपा दिया? सोने से। हालेलुया। अब परमेश्वर बोल सकते हैं मेरा भवन है। शैतान बोला हाँ ये पत्थर इसको लगाया तूने, इसका तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया, ये लकड़ा लगाया इसका तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया, इसके मुंह से तो मैंने गालियां बोलवाए, झगड़ा करवाया, ये किया वो किया, इसके जरिए। तो परमेश्वर क्या करते? सोना लगा देते। जय शैतान, आप देख
हमारे चारों ओर परमेश्वर सोना लगा देते। और जब शैतान देखता है तो उसको पत्थर नहीं दिखता, शैतान देखता है तो उसको लकड़ा नहीं दिखता। और भजन संहिता में लिखा है उसका 19वां अध्याय और 7वें वचन से पढ़ो तो, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था मतलब आज्ञा है। हाँ, फिर यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। हाँ, परमेश्वर के जो नियम है वो विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हाँ, परमेश्वर के जो उपदेश है, उनकी जो शिक्षा है वो सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, उसमें कुछ भी मतलब कुछ भी गंदगी नहीं है। वो आंखों में ज्योति ले आती वो है। आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है। परमेश्वर का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता वो है। अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य परमेश्वर के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। और पूर्ण रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी और बढ़कर बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बढ़कर मनोहर। कुंदन का मतलब होता है ऐसा सोना जो कहीं पर भी ना मिले, उसको कुंदन सोना बोलते हैं। और परमेश्वर के वचन को सोने से भी ज़्यादा बढ़कर बताया गया है। परमेश्वर इस पत्थर के चारों ओर क्या लगा देते मालूम है? ये वचन, ये सोने से भर देते। अभी कोई भी देखता है तो वचन निकलते हैं बाहर। अभी पत्थर नहीं दिखता, अभी लकड़े नहीं दिखते। बाहर परमेश्वर गढ़ते और अपने भवन में ले जाकर रखते। आप ये सोचो कि मैं एक बार परमेश्वर के भवन में शांति से बैठ जाऊं, फिर परमेश्वर आपको जो भी हथौड़ा लगाना लगा, परमेश्वर बोलता है यहाँ नहीं लगेगा, हथौड़ा बाहर मारूंगा और फिर यहाँ आकर मैं तुझसे बिठा दूंगा। तो देखेंगे ना यहाँ पर कितनी जगह, इतनी जगह, कितना तोड़ना है इसको। परमेश्वर इतना तोड़ेंगे। और जब तक आप नहीं टूटोगे तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब तक आप नम्रता नहीं धारण करोगे तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, निराश मत होना। ये आपके घड़ने की जो समय, आपका घड़ने का समय है, वो वक्त वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपको तोड़ फोड़ कर ठीक कर देंगे उस जगह के लिए, तब आपको हमेशा की शांति मिलेगी और बहुत बड़ा पद मिलेगा परमेश्वर के भवन में। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो निराश मत हो, लेकिन परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो कि हाँ परमेश्वर, आप मुझसे घड़ रहे हो, मेरा अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद। और वहाँ जाकर परमेश्वर उस पत्थर को और उस लकड़े को वो सोने से मरने वाले। और इसलिए फिक्र मत करो, आपके ऊपर सोना लगने वाला है। हालेलुया। आओ हम हमारा को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो हमारे राजा है, जो हमारे महान परमेश्वर है, जो हमारे बीच में। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। अभी भी हमारे परमेश्वर की आवाज़ वो हमारे बीच में। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि आप अपने आप को जांचो। क्या आज आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे, मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था को बदल नहीं रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थिति बदल जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर अपनी निगाह उठाकर मुझे देख नहीं रहे? मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज आनंद करो कि परमेश्वर आपको अच्छी तरह से गढ़ रहे। आप जो एक पत्थर हो, आप जो एक लकड़ा हो, उसको परमेश्वर अच्छी तरह से गढ़ रहे। और जैसे ही आपके अंदर ऐसी जितनी भी बातें जो परमेश्वर को नहीं पसंद, वो सारे परमेश्वर निकाल देंगे और परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे, एक जगह पर आपको सेट करेंगे और आपको हमेशा की शांति मिल जाएगी। और इसलिए आज आनंद करो, डरो मत, किसी भी परिस्थिति की फिक्र मत करो, सिर्फ परमेश्वर में आनंदित रहो, निराश मत हो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।